ये लोकतंत्र है। सब कहते हैं पत्रकार, ये पत्रकार को, अरे पहले सभ्य नागरिक तो बनिए, तब तो आप पत्रकार बनेंगे, तब आप कन्वर्जेंस का फायदा उठाएंगे। मैं ये समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कन्वर्जेंस की टेक्नोलॉजी के बारे में, कन्वर्जेंस के महत्व के बारे में कुछ बताने को रह गया है, क्योंकि आप लोग, सब लोग खूब टेक्नोलॉजी सभी लोग हैं। मेरे फोन में इंटरनेट नहीं है, लेकिन यहाँ जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनमें से आधे से ज्यादा के फोन में इंटरनेट होगा। वो फेसबुक करते रहते हैं, वो इंटरनेट पे अपने मैसेजेस देखते रहते हैं और पास करते रहते हैं, और फैकल्टी जब पढ़ाती है उसकी मजाक भी बनाते रहते हैं, उसके डूडल्स 10-10 जो है वो फेस लटका के दशानंद बना के भेजते हैं उसके। मैं सब जानता हूं, आप ही के समाज में रहता हूं, आप ही के बीच रहता हूं, और इसीलिए चाहता हूं कि युवाओं से जुड़ा लो, इसीलिए पढ़ाने आता हूं, इसीलिए ऐसे सोशल गैदरिंग्स में जाता हूं और लोगों को कोचता हूं। बचपन में हम देखा करते, पता नहीं आप कोचवान किसी तांगे में बैठे हो कोच में या नहीं, वो अपना जो वो बैठा जिससे उसको हंटर झटकता था, उसको उल्टा करके उससे कोचता था पीछे उसके कूल्हे पे, ताकि और तेज भागे। तो जरूरत है कोचने की, वो कोचने का रिवाज ही खत्म हो गया। मास्टर ने डांट दिया तो मां बाप अगले दिन स्कूल आ गए, अरे हमारे बच्चों को ऐसा कैसे कह सकते हैं। अभी यह बात हुई कि साहब बड़े घराने नहीं होने चाहिए कन्वर्जेंस में। आप ये समझे कि हम लोकतंत्र हैं, बहुत तरह की, तमाम तरह के लोकतंत्र की छलनी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा छल्ला है लोकतंत्र का। इसीलिए लोकतंत्र, जो जितने भी लोकतांत्रिक देश है, आप वहां पाएंगे कि वहां तरह तरह की मीडिया हाउसेज हैं, तरह तरह के अखबार हैं, और हम तो कहां 4200 कम्युनिटी समुदाय हमारे देश में रहते हैं। हम इतना बड़ा विशाल देश है, हजारों बोलियां हैं और सैकड़ों भाषाएं हैं। हालांकि संविधान ने 24 या 25 भाषाओं को जानकर इजाजत दे रखी है, स्वीकृति दे रखी है, लेकिन आप देखते हैं लगातार तरह तरह के लहजों में लोग बोलते हैं। और उतनी विशालता वाले देश में, उतनी विविधता वाले देश में ये स्वाभाविक है। और यहां जो आप जो देखते हैं टेलीविजन पे, आपके पास आज इतना सब कुछ उपलब्ध है, इतनी वैरायटी उपलब्ध है, इसी कन्वर्जेंस की बदौलत इतनी विविधता उपलब्ध है कि आप जो देखना चाहते हैं देखिए। आपको हिटलर दीदी नहीं पसंद है तो अफसर बिटिया देखिए, अफसर बिटिया नहीं पसंद है तो क्राइम फाइल देखिए, क्राइम फाइल नहीं पसंद है तो वो शेखर कपूर का मूवर शेखर देखिए। आपके पास स्टार है, आपके पास आज तक है, आपके पास अब तक है, आपके पास अभी तक है, आपके पास न्यूज 24 है, आपके पास 24/7 है, एनडीटीवी। यह गॉट ऑल काइंड्स ऑफ चैनल। और लोकतंत्र में होता ही यह है, पत्रकार होने के नाते मैं ये जानता हूं कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कराना, प्रतिनिधित्व देना हर मास मीडिया का, हर मास कम्युनिकेशन के ऑर्गन का ये बुनियादी दायित्व है। हर मुद्दे पे, चूंकि अगर समाज में विभिन्न राय नहीं होंगी तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो हिटलर जैसे किसी तंत्र का होगा, निरंकुश। इंदिरा गांधी ने बंद किया था, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, विपक्ष के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता, पीलू मोदी जैसे नेता, अशोक मेहता जैसे नेता, इन तमाम नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया था रातों रात। इंडियन एक्सप्रेस की ये सामर्थ्य थी और ये साहस था कि अगले दिन सुबह उसने अपने पहले पन्ने पे जो एडिटोरियल संपादकीय की जगह होती है वो खाली छोड़ दी और इस देश को बता दिया कि देखो तुम्हारे बोलने, सुनने, समझने पे पाबंदी लग गई है आज से। तो इस देश में हमेशा पत्रकारिता के सामने चुनौतियां रही हैं। पिछला एक हफ्ता देख लें आप कितना चुनौतीपूर्ण रहा। 7 मुद्दों पे सरकार के सामने चुनौती थी। 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, परमाणु सुरक्षा वाली दक्षिण कोरिया में और ब्रिक्स की यहां भारत में चल रही है, हमारी नाक के नीचे। इसके अलावा आप देखिए, जनरल रक्षा सेनाध्यक्ष कहता है मुझसे भ्रष्टाचार करने आए लोग। फिर सेनाध्यक्ष कहता है कि तुम खोखले हो, तुम्हारे पास टैंकों में डालने के लिए गोला बारूद नहीं है, तुम्हारे पास हवाई जहाज नहीं है उड़ाने को लड़ाकू विमान, तुम क्या दोस्त करते हो। और हू जिनताओ, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है, जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वैश्विक स्तर पे, चीन का राष्ट्रपति, वो हमारे मुहाने पे खड़ा। यह है लोकतंत्र की ताकत और यह है पत्रकारिता की ताकत।
टेक्नोलॉजी बहुत आएगी, बहुत जाएगी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी 1975 में। तब भी सिमरिंग कैंपेन था अंदर खाने। हम लोग स्टूडेंट थे, रात को गेरू सरेश अपने दोस्त से पंसारी का लड़का हमारे साथ पढ़ता था, उसे कहा बेटे नकल कैसे करेगा अगर तू पास या अगर नहीं देगा। फल वाले का एक लड़का हमारे साथ था, उसे कहा यार तुझे एक पेटी दे दिया अगर हफ्ते में एक पेटी। उसके दो छेपड़ी फाड़ गए। हम लोग रात को चोरी छुप के, जब घर वाले सो जाते थे, घाट पे जाते थे, गंगा जी का जल भरते थे, 4 किलो का बृहस्पति का डब्बा था उसमें, और उसे रख के वहीं से पत्थर निकाल के गंगा जी से उसमें 4 छेपड़ी जलाते थे, और वो गेरू सरेस पका के 8-10 डब्बों में 1-1 किलो के लपेट के चल देते थे मुंडा से बांध के साइकिल, और लिख के इंदिरा गांधी है, तानाशाही है, लोकतंत्र जिंदाबाद, विपक्षी नेताओं को रिहा करो, सेंसरशिप हटाओ। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई कन्वर्जेंस नहीं था। उसके बाद 2 जनवरी 1977 को इस देश से हटा आपातकाल आंशिक रूप में। इंदिरा गांधी ने खुद एड्रेस किया रेडियो पे और टेलीविजन, सिर्फ दूरदर्शन होता था, आकाशवाणी होता था। लोग मिलियंस एंड मिलियंस की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में निकल के सड़क पे आ गए। पीपुल स्टार्टेड जुबिलेटिंग। वो एक ऐसा समा था, अगर सब जमाने में टेलीविजन रहा होता तो वो मेमोरेबल मेमोरीज थी, वो ऐसी इतिहास बना था हमारे आंख के सामने। कोई कन्वर्जेंस नहीं था। इसलिए आप ये याद रखें कि सामाजिक आंदोलन, नागरिकों की भावनाएं किसी टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं होती। आपने देखा अन्ना ने जब तक सेंस किया, सेंस की बात करी, जनता उसके साथ थी। जब नॉनसेंस पे उतर आए वो लोग, जनता ने साथ छोड़ दिया। क्योंकि इस देश की जनता बहुत समृद्ध और समझदार है। नहीं होगी पढ़ी लिखी कोई बात नहीं, साक्षरता के जो सरकारी पैमाने हैं, संयुक्त राष्ट्र के पैमाने हैं, और उन लोगों के ब्रिटेन के और अमेरिका के पैमाने हैं, वो नहीं है हम पे लागू, नहीं है हम साक्षर। हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, हम बुनकर हैं, हम जूता गांठते हैं, हम सिर पे बोझा उठा के चलते हैं। हमारी जनानियां 1 मटका बगल में और 2 मटका सिर पे रख के लाती हैं 20 किलोमीटर दूर से जल, लेकिन खुददार हैं। और हमारे यहां क्या है सबसे बड़ी हमारी ताकत? श्रुति और स्मृति की परंपरा है। हमने सुना है और उसको याद रखते हैं। हम किफायत से अपना जीवन जीते हैं, किसी दूसरे का मुंह नहीं देखते। इसलिए वही श्रुति स्मृति उन लोगों को जब हम बेवकूफ बनाने लगते हैं टेलीविजन से और अखबार से और इंटरनेट और मोबाइल फोन से, तो वो रिएक्ट करते हैं।